क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सी बांसुरी की धुन सुनकर पूरा वृंदावन ठहर क्यों जाता था? गोपियां अपने सारे काम भूल जाती थी, गाय चरना छोड़ देती थी और यमुना की लहरें तक जैसे उस मधुर संगीत को सुनने लगती थी। आखिर श्री कृष्ण की बांसुरी में ऐसा क्या रहस्य था जो केवल कानों से नहीं बल्कि सीधे हृदय को छू जाता था? आज की इस कथा में जानिए श्री कृष्ण की बांसुरी से जुड़ा वह आध्यात्मिक रहस्य, जिसे समझने के बाद शायद आपको बांसुरी की धुन का अर्थ ही बदलता हुआ लगेगा। कहा जाता है कि श्री कृष्ण की बांसुरी केवल एक वाद्य यंत्र नहीं थी, बल्कि उनके प्रेम और भक्ति का माध्यम थी। बांसुरी के अंदर अपना कोई स्वर नहीं होता, वह पूरी तरह खाली होती है। जब कृष्ण अपने होठों से उसे स्पर्श करते और उसमें प्राणवायु भरते, तब वही खाली बांसुरी ऐसी मधुर ध्वनि उत्पन्न करती जो हर जीव के हृदय तक पहुंचती थी। यही बात आध्यात्मिक रूप से बहुत गहरा संदेश देती है। बांसुरी का खाली होना मानो यह सिखाता है कि जब मनुष्य अपने अहंकार, स्वार्थ और मैं की भावना को खाली कर देता है, तब ईश्वर उसके भीतर अपनी इच्छा का संगीत बजा सकते हैं। इसलिए श्री कृष्ण की बांसुरी को कई भक्त समर्पण का प्रतीक भी मानते हैं। जब वृंदावन में कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो गोपियों का आकर्षण केवल किसी सांसारिक प्रेम का विषय नहीं माना जाता। भक्ति परंपरा में गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम आत्मा और परमात्मा के मिलन की तीव्र इच्छा का प्रतीक माना जाता है। बांसुरी की आवाज़ जैसे उन्हें याद दिलाती थी कि आत्मा का वास्तविक संबंध संसार से नहीं बल्कि परमात्मा से है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर गाय भी उनकी ओर खींची चली आती थी। वृक्ष, पक्षी, यमुना और पूरा वृंदावन जैसे उस संगीत में डूब जाते थे। यह दृश्य हमें एक और गहरा संदेश देता है कि जब प्रेम सच्चा और निष्काम होता है तो उसका प्रभाव केवल मनुष्य पर नहीं बल्कि पूरे वातावरण पर पड़ता है। लेकिन इस पूरी लीला का सबसे बड़ा रहस्य शायद यही है कि कृष्ण की बांसुरी की मधुरता उसकी आवाज़ में कम और कृष्ण के प्रेम में ज़्यादा थी। बांसुरी तो केवल माध्यम थी, संगीत उस दिव्य प्रेम का था। इसलिए अगली बार जब आप श्री कृष्ण की बांसुरी की तस्वीर देखें तो उसे केवल एक वाद्य यंत्र मत समझिएगा। शायद वह हमें ये याद दिलाती है कि जीवन में जब तक हमारा मन अहंकार और इच्छाओं से भरा है तब तक ईश्वर का संगीत सुनाई नहीं देता। लेकिन जब मन बांसुरी की तरह खाली होकर प्रभु को समर्पित हो जाता है तब उसी जीवन से भक्ति का सबसे मधुर संगीत निकल सकता है। और शायद यही श्री कृष्ण की बांसुरी का सबसे बड़ा रहस्य है। बांसुरी खाली थी इसलिए कृष्ण उसमें अपना संगीत भर सके। अगर आपको श्री कृष्ण की ऐसी आध्यात्मिक लीलाओं और रहस्यों से जुड़ी कथाएं पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।